हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ ये वाक़या पेश आया कि कारून जो बहुत खजानों का मालिक था, बड़े पैसे वाला था, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ज़कात दे देना। ज़कात उनके ज़माने में उनकी उम्मत पर जो ज़कात फ़र्ज थी वो 1/4 यानी 25% देना पड़ता। अब कारून के खजाने बहुत थे, 70 ऊँटों पर तो सिर्फ खजानों की चाबियां रखी जाती थी, इतना मालदार था। उसने कहा मेरे लिए रियायत कर दी जाए। आपने अल्लाह की बारगाह में सिफारिश की और रियायत यूं कराई कि 1000 में 1 रुपये दे दे। इतनी आसानी कर दी गई। उस हिसाब से भी जब उसने कैलकुलेट किया तो कई खजाने सिर्फ ज़कात में जा रहे थे। देने का इरादा नहीं हुआ। माल बड़ी खतरनाक चीज है, कभी किसी के यहां आ जाए तो कभी दीन और ईमान भी ले जाती है, अखलाक और किरदार भी ले जाती है। लेकिन दुआ यह करना माल आए तो उस्मान गनी का माल आए, अबू बकर सिद्दीक का माल आए, फिर करोड़पति भी बनो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अल्लाह और रसूल से गाफिल करने वाला माल नहीं आना चाहिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ उसने क्या किया, कारून ने एक औरत को पैसा दे करके जिना का इल्जाम लगाने के लिए महफिल में हाजिर किया और कहा कि जब मैं इशारा करूं तो कह देना मेरे पेट में मूसा का बच्चा पल रहा है। नबी पाक पर तौहीन, इल्जाम, बहतान। औरत बारगाह में हाजिर हुई, सब मजमे में कारून खड़ा हुआ और पूछा जिना की क्या सजा है मेरा। मूसा अलैहिस्सलाम ने यूं कहा कि उसको पत्थर मार करके हिलाक कर दिया जाए। उसने कहा अगर आप करें तो माज़अल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम जलाल में आ गए। अल्लाह के नबी, कोई छोटा ऐब भी नबियों पर नहीं आ सकता, जिना बहुत दूर की चीज है। उसने इशारा किया औरत को कि खड़ी हो जा, बता तेरे पेट में किसका बच्चा है। वो खड़ी तो हुई लेकिन बोल ना सकी, थर थर कांपती रही। और उसके बाद कहा मुझे कारून ने पैसे दिए हैं मूसा अलैहिस्सलाम पर इल्जाम लगाने के लिए। जब ये बात सुनी मूसा अलैहिस्सलाम को इतना जलाल आया, आपने जमीन को हुक्म दिया, ऐ जमीन फट जा और इसे निगल जा। जमीन फट गई। कारून जमीन के अंदर धंसता रहा, धीरे धीरे उसके पैर घुस गए, कमर तक आ गई। उस वक्त उसने कहा मूसा तुम मुझे जमीन में धंसा कर मेरे खजानों पर कब्जा करना चाहते हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने रुकवा दिया, फिर हुक्म दिया है जमीन इसके सारे खजानों को निगल जाओ। जमीन फट गई, सारे खजाने तहस नहस हो गए। आज मिस्र की सरजमीन पर फयूम एक जगह है, वहां पर बहरे कारून एक जगह है जहां पर ये सारे खजाने धंसा दिए गए। अब वहां रेत के अलावा कुछ नहीं मिलता, रेत है या पानी। अब कारून को मूसा अलैहिस्सलाम ने धंसाने का हुक्म दिया, जमीन निगलती चली गई, निगलती गर्दन तक आने पर उसने पुकारा है मूसा माफ कर दो, ऐ मूसा माफ कर दो। मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम उसकी तरफ तवज्जो भी नहीं फरमाई, क्योंकि उसने जिना की तोहमत लगाई और थोड़ी देर में वह जमीन में धंस गया और खत्म हो गई। एक वाकया अपने जहन में ही रखो, मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं और उन पर तोहमत लगाया और उसने अंजाम देख लिया। अब यहां पर आए मक्का मुकर्रमा की सरजमीन, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के मंसूबे बनाने वाले मुशरिकीन तलवारें सोते खड़े हुए। हुजूर उनके दरमियान से निकल करके मदीने के रास्ते पर चले गए और मदीने तैयबा जब जाने लगे, अरब के बड़े बड़े रईसों ने ऐलान किया कि जो मोहम्मद और उनके साथी अबू बकर को ढूंढ लाए उसे 100 ऊंट इनाम में दिए जाएंगे। 100 ऊंट इनाम में दिए जाएंगे, बड़े महंगे हुआ करते। अब ढूंढने के लिए लालची लोग हर जगह फैल गए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे रास्ते से मदीने की तरफ जा रहे थे जो आम रास्ता नहीं था। फिर भी एक शख्स सुराका नाम का हुजूर का पीछा करते करते वहां पहुंच ही गया। तीर और तरकश उसके पास थे, कमान में तीर डाला और तीर लगाने लगा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरफ्तार करने के लिए करीब आने लगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हूबहू इसी तरह उसकी तरफ देखा और फरमाया ऐ जमीन सुराका को पकड़ ले। जमीन फट गई, सुराका घुटनों तक अंदर चला गया, घुटनों तक अंदर चला गया। अब उसके बाद उसने पुकार करके कहा ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपको पूरी जिंदगी देखा, आप शरीफ हैं, इब्ने शरीफ हैं, इब्ने शरीफ हैं। आपके बाप आपके दादा सब जूदो सखा और करम वाले लोग हैं, मुझे माफ कर दें।
मुझे माफ कर दे, मैं लालच में आ गया था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको धसाया नहीं, जमीन से कहा है जमीन सुराका को छोड़ दे। जो जान लेने आया हुजूर ने क्या फरमाया, सुराका को छोड़ दे। जमीन हट गई और सुराका के पैर निकल आए। वो जब निकल आए बाहर चलने लगा, मेरे आका अपना सफर तय कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद सुराका की नीयत फिर खराब हुई, दोबारा फिर हुजूर का पीछा किया। हुजूर का पीछा करते हुए करीब आया। हजरत अबू बकर ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह ये फिर आ गया है। मेरे आका ने पीछे देखा और फरमाया, ऐ जमीन सुराका को पकड़ ले। दोबारा जमीन फट गई, अब कमर तक धंस गया, कमर तक धंस गया। और उसके बाद फिर चिल्लाने लगा, रोने लगा, ऐ मोहम्मद आप करीम इब्ने करीम हैं, सखी इब्ने सखी हैं, आप शरीफ नफ्स हैं, आपसे कभी किसी ने बुराई नहीं देखी, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। मेरे आका ने पलट करके देखा और कहा, जमीन सुराका को छोड़ दे, जमीन सुराका को छोड़ दे। जमीन फिर फैल गई और सुराका के कदम वहां से निकल गए। एक तरफ अता ही अता है, ये है शान मुस्तफा। मेरे अजीजों, सुराका को तो आप जाना था, चला गया। थोड़ी दूर जाने के बाद तीसरी बार फिर नीयत खराब हुई। एक है मेरे मुस्तफा, आजादी पे आजादी देते हैं और दुश्मन फिर हमला पे हमला करना चाहता है। तीसरी मर्तबा आ गया कि आप किसी और रास्ते से आकर पकड़ लूं, 100 ऊंट कहां छोड़ूं। लालच। मेरे आका ने तीसरी मर्तबा देखा, फिर फरमाया, जमीन सुराका को पकड़ ले। जमीन फट गई, अब गर्दन तक चला गया। अब तीर और तरकश तोड़ दिया और कहा, अब सच्ची तौबा करता हूं, अब तो मुझे माफ कर दो। अब सुनो मेरे अजीजों, मेरे आका ने अब क्या किया, अब क्या किया। आप सिर्फ छोड़ा नहीं बल्कि देखा और कहा, सुराका तू पीछे से पीछे लगा हुआ है सिर्फ 100 ऊंट के लिए, 100 ऊंटों के इनाम के चक्कर में तू मुझे गिरफ्तार करने आया। लेकिन मैं तो देख रहा हूं तेरे हाथ में कैसर और किसरा बादशाह के कंगन आने वाले हैं। कैसर और किसरा बादशाह उस जमाने के सुपर पावर ताकतों का नाम था। जिस तरह आज अमेरिका और रशिया को कहते हैं या नहीं पता नहीं, लेकिन कहा जाता है उस जमाने में ईरान और रोम को सुपर पावर कैसर और किसरा कहा जाता था। और उन बादशाहों के यहां सोने के कंगन पहने जाते जो दुनिया के सबसे महंगे। और वो सुराका को मेरे आका फरमा रहे, मैं तेरे हाथों में कैसर और किसरा के कंगन देख रहा हूं। इतना सुनना था, उसने कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका मुहम्मदन रसूलुल्लाह। ओ कलमा तैयबा पढ़ा। अब वो जो गिरफ्तार करने आया था दामन इस्लाम में आ गया। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपनी जान निछावर करने को तैयार। अब वो सहाबी रसूल हैं, उनकी बारगाह में हम एक जुमला भी नहीं कह सकते। अजीजान गिरामी, यही शान मुस्तफा मुझे अर्ज करनी है। कहीं लोग मारे जाते हैं या अगर किसी नबी को जलाल आया तो हिलाक कर दिए जाते हैं, मगर मेरे मुस्तफा का जूदो सखा ऐसा है कि लोग अगर जान भी लेने आए, मेरे मुस्तफा उन्हें माफ करके हमेशा अपनी गुलामी में कबूल फरमाते हैं। एक दो नहीं, वो उमर इब्ने खत्ताब जो तलवार लेकर मेरे आका की गर्दन मारने जा रहे थे, लेकिन करीब पहुंचने के बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तलवार रखी और अपनी गर्दन भी रख दी और हमेशा के लिए मेरे आका के होकर रह गए। एक दो नहीं, हजरत खालिद बिन वलीद जो हुजूर के मुकाबले में जंगे उहद लड़े और वहां पर मुकाबला किया। अबू सुफियान कितनी जंगे लड़े, लेकिन आखिर में मेरे आका की गुलामी में आ ही गए, इसलिए कि चेहरा ही कुछ ऐसा था मेरे आका का। दुश्मन भी देखता तो कहता ये झूठे का चेहरा हो नहीं सकता। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अब जो बात मैं कह रहा हूं, सिर्फ मेरे आका ने फरमाई नहीं दिया कैसर और किसरा के कंगन। हुजूर की वफात हुई, अबू बकर सिद्दीक की भी वफात हो गई, खिलाफत फारूकी आई, हजरत उमर का जमाना था। उस जमाने में इस्लामी फौजें ईरान पर चढ़ाई की और रोम पर भी हमला किया। कैसर और किसरा दोनों की हुकूमतें खत्म हुई और वहां से
जो माले गनीमत था वो मदीना लाया गया, कैसर और किसरा के वो कंगन भी लाए गए। लेकिन आपको एक बात बता दूं, हजरत सुराका रदी अल्लाह ताला अन्हु एक बार हजरत उमर की खिलाफत के जमाने में बहुत शदीद बीमार हुए, इतने शदीद बीमार हुए कि लोग आखिरी बार उनको देखने के लिए आने लगे कि अब इनकी वफात करीब है। जब लोग जमा हुए घर में, हजरत सुराका ने जलाल में कहा, क्यों आ रहे हो तुम लोग, सब वापस जाओ, मैं मरने वाला नहीं हूं, तुम समझ रहे हो मैं मर जाऊंगा। लोगों ने कहा आपकी हालत बहुत नाजुक है, वफात करीब आ चुकी, आपकी ऐसा नज़ा का आलम लगता है। हजरत सुराका ने कहा खबरदार, मेरी मौत उस वक्त तक नहीं आ सकती जब तक मैं अपने हाथ में कैसर और किसरा के कंगन ना देख लूं। इसलिए कि किसी और ने नहीं कहा, मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया। उनकी तबीयत सही भी हुई, सेहतयाब भी हुए, और हजरत उमर के जमाने में कैसर और किसरा को फतह किया गया और वो कंगन लाए गए, हजरत उमर की बारगाह में पेश किए गए। हजरत उमर ने कहा मैंने रसूलुल्लाह से ये सुना था कि ये कंगन सुराका के हाथ में डाले जाएंगे, ये ले जाओ मुसलमानों, ये अमानत है। और ले जाकर के हजरत सुराका को पहनाया गया। मेरे मुस्तफ़ा की जुबान से जो बात निकली वो हो कर रही, चाहे दिन बर्बाद हो, साल बर्बाद हो, 100 साल बाद हो, लेकिन इतनी बात याद रखना, जमीन टल सकती है, जमाना टल सकता है, मेरे मुस्तफा का फरमान कभी टल नहीं सकता। हजरत सुराका को कंगन मिलने के बाद फिर उनकी वफात भी हुई। अजीजा ने गिरामी वकार, मैं गुफ्तगू तवील न करते हुए अपनी गुफ्तगू को समेटता हूँ। शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये है कि उनका खुदा खुद बयान करे, और मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दुनिया में शान ये थी, लोगों ने हातिम ताई की सखावत बयान की। हातिम ताई के कई दरवाजे थे, जिस दरवाजे से आदमी जाता उसे हातिम ताई दे देता था, नवाजता था। लेकिन लोगों ने कहा रसूल पाक की बारगाह में जब कभी कोई आता तो एक ही दरवाजा था। लोगों ने यह कहा इधर एक दरवाजा और हातिम ताई के 7 दरवाजे। किसी आशिक ने क्या खूब जवाब दिया, ऐसा कैसा हो सकता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े सखी हैं, हातिम ताई से बड़े सखी हैं, उसके तो 7 दरवाजे थे, इनका तो एक दरवाजा था। आशिक रसूल ने कहा मियां हातिम ताई के 7 दरवाजे इसलिए थे कि एक दरवाजे से पेट नहीं भरता साइल का, दूसरे दरवाजे पर जाता, दूसरे में पेट नहीं भरता, तीसरे पर जाता, तीसरे में पेट नहीं भरता, चौथे में जाता। वो 7 दरवाजों के चक्कर इसीलिए लगाता कि एक दरवाजे पर पेट नहीं भरता। मेरे मुस्तफा का एक ही दरवाजा ऐसा है, इतना दिया जाता है कि अब साइल के पास दामन भी तंग होता है। मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं।